Hello friends, you are all welcome on this learning platform Claim IAS. Today I'm back with the two interesting topic of Thomas Hobbes, that is social contract and sovereignty. First of all, let us start with the social contract. Here friends, we will learn why there should be social contract and how social contract came into the existence. So before we start, let us understand friends कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया कैसे, कहाँ से इसका एग्जिस्टेंस हुआ और कैसे हुआ। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सो सपोज करो फ्रेंड्स दैट आई हैव प्लान्ड, हम एक प्लान किया हो कि आपको एक आइसोलेटेड आइलैंड के पास लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड एक आइलैंड से जहाँ पे आप लोग सभी को मैं प्लान किया हूँ कि लेके चलना है, ठीक है। तो हियर आई हैव प्लान टू टेक यू टू एन आइसोलेटेड आइलैंड वेयर देयर इज नो वन एक्सेप्ट वी ऑल। So for survival, as we know, friends, for survival we need food. Okay, so we have carried some few foods with us, right? हम लोग अपने साथ कुछ फूड्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम वहां पे हमें भूख लगे तो हम खा सके कुछ दिन के लिए, ठीक है। सो हम लोग एक शिप में जा रहे हैं। इसके आजू बाजू कोई आइलैंड्स नहीं है, ठीक है। एक न्यू आइलैंड एमर्ज हुआ है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसको देखने के लिए। हम लोग एक शिप में जा रहे हैं। सपोज करो इस शिप खराब हो जाता है, जिससे हम वापस रिटर्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग वापस रिटर्न नहीं हो पाएंगे, तो हमारे पास तो बहुत ही कम फूड्स था। हमारे पास जो भोजन है बहुत कम है, जिससे कुछ ही दिन तक हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, जब यहाँ पे कम फूड्स हैं तो हम लोग सब चाहेंगे कि भाई जब कुछ दिन के लिए सर्वाइवल है तो ये जो फूड है ये हमें मिल जाए। कोई कोई और चाहेगा कि ये मुझे मिल जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है आपस में लड़ाई हो जाए और आगे जाके एक दूसरे का लाइफ को आप ले सकते हैं। मतलब लड़ाई लड़ाई के लेते समय किसी को तो आप जान ले लिए, राइट। You may tend to kill someone, right? You may kill someone and take the life of some individual, right? So here what is happening? There is no security. So here what you will do in this situation, friends, the only thing you can do is you all will plan among yourself that there should be a social contract। आप क्या करोगे यहाँ पे इस सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्योस हो जाएगा माहौल, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ दिन बचा है। अब ये सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, एक इंसान चाहेगा कि मुझे ये फूड मिल जाए, कोई चाहेगा मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योस होगा, आपस में लड़ाई होगा और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एक दूसरे को मार भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन में कोई एक इंसान आएगा, आप किसी एक इंसान को चूज करेंगे कि भाई ये हमारा एक लीडर होगा। और आप क्या करेंगे, कुछ राइट्स इनको देंगे कि चलो इसके इस राइट के अकॉर्डिंग हम लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप सब आए ग्रुप में और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किए कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये सेम सिचुएशन फ्रेंड्स यहाँ पे देखा गया था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हॉब्स। तो यहाँ पे ब्रिटेन में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, उस टाइम जब वो जन्म हुआ थे तो वहाँ पे ट्रेवल पेज था। बहुत ज्यादा कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट के आपस में लड़ाई भी हो रहा था, है ना। तो सिचुएशन बहुत क्योस था, अनस्टेबल था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या समझे होंगे वो, यहाँ पे भी प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, एक ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी होना चाहिए जो इनको कंट्रोल कर सके, वहां पे एक स्टेबिलिटी ला सके और किसी का जान खतरे में नहीं हो। एक प्रॉपर सिक्योरिटी हर इंडिविजुअल को मिल सके, इसीलिए यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स वो क्या है, लाइफ को प्रोटेक्ट करना, है ना। हर एक इंडिविजुअल का लाइफ को प्रोटेक्ट होना चाहिए। सो द रीजन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फियर ऑफ लॉस। हर एक इंसान अपना लाइफ को लेके काफी कॉन्शियस होते हैं। इंडिविजुअल्स आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर लाइफ, है ना। तो व्हाई इंडिविजुअल्स आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर लाइफ, इंसान के अंदर डर क्यों होता है अपना लाइफ को खोने का। पहला डर इसलिए होता है फ्रेंड्स, एज ह्यूमंस आर अलाइव दे कैन हैव प्लेजर एंड इफ ही डाइज, अगर कोई इंसान मर जाता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जो प्लेजर ले सकता था खत्म, कुछ भी नहीं कर सकता, ना एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उनका लाइफ ही नहीं है ना। पहला चीज लाइफ होना चाहिए, तभी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, आप एक प्लेजरफुल लाइफ जी सकते हैं, है ना। यहाँ पे हॉब्स कहते हैं, हॉब्स सेड्स दैट मैन इज यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब मैन एक प्लेजरफुल लाइफ जीना चाहते हैं, राइट। मैन इज फियरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ बिकॉज डेथ इज द एंड ऑफ प्लेजर। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर उसका मृत्यु हो जाता है, एक इंसान का मृत्यु हो जाता है तो प्लेजर भी एंड हो जाएगा, है ना। इसीलिए ह्यूमन का जो नेचर है ना फ्रेंड्स, वो काफी फियरफुल होता है। ह्यूमंस अपना लाइफ को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो लाइफ को खो देंगे तो प्लेजर उनको कहाँ से मिल पाएगा, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, उनका मृत्यु हो जाएगा, है ना। इसीलिए फ्रेंड्स सभी आदमी चाहेगा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो और उनका सिक्योरिटी हमेशा बने रहना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई थिंक it is clear, right? So the primary purpose of social contract is to create some authority which can ensure security of life. So the purpose, the primary purpose क्या है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का,
वहाँ पे कोई एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जो ये इंश्योर कर सके कि आपका जो लाइफ है ना वो थ्रेट में नहीं जाएगा, और आपका लाइफ एक अच्छा अच्छा वे में स्टेबल वे में चलते रहेगा। और वहाँ पे राइट टू लाइफ होना चाहिए, लाइफ राइट टू लाइफ होगा। और मतलब वहाँ पे प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तभी जाकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल वे में चल सकता है। और वही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइमरी पर्पस होता है कि वो इंश्योर कर सके आपका राइट टू लाइफ को। द सेकंड स्टेटमेंट इज according to Hobbes, it is a contract of all with all. It means it is applicable on all. So यहाँ पे friends, what actually Hobbes says here? So here, according to Hobbes, contract is made by all of us, right? Here, contract is made up of all of us, means we have all agreed to form the contract, right? Friends, जब हम लोग सब मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग सब मिलकर बनाए हैं वो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट Hobbes is saying here, that the contract that is made by us should be applicable on all of us, right? So I hope it is clear, right? The next statement is, now next we'll discuss terms and condition of contract. What are the terms? जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो उस टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या रखे थे, क्या वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन था, उसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। So all people decide that they will transfer all of their rights which they were enjoying in the state of nature except right to life. So यहाँ पे क्या हो रहा था फ्रेंड्स, so यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी चाहिए लाइफ का, अगर आप स्टेट से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे राइट टू लाइफ चाहिए, उसका बेसिक जो हमारा प्रोटेक्शन है वो लाइफ का होना चाहिए, बदले में उसका क्या होगा, आपको जो बदले में जो राइट्स था आपके पास वो उसको क्या होगा, आपको ट्रांसफर करना होगा स्टेट को। तभी जाके ये स्टेट आपका राइट टू जो लाइफ का जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर पाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली एक अगर छोटा वर्ड्स में समझाया जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको स्टेट से सिक्योरिटी चाहिए तो बदले में आपको जो अपना और भी जो राइट्स है उनको आपको स्टेट को ट्रांसफर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन उस टाइम तो था ही नहीं है, राइट टू मूव फ्रीली उस टाइम भी नहीं था। इन मॉडर्न टाइम्स हम लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास ये सब राइट्स हैं हियर। बट इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज नथिंग लाइक दैट, है ना, उस टाइप में कुछ है नहीं। यू आर फ्री टू स्पीक एंड एक्सप्रेस, राइट, यू आर फ्री टू मूव फ्रीली इन द पब्लिक प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, है ना, यहाँ पे कोई आप पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो उस टाइम ये सब नहीं था, उस टाइम आपको ये सब राइट्स को किसको देना था, स्टेट को देना था। बदले में आपको स्टेट क्या इंश्योर करेगा, राइट टू लाइफ पे इंश्योर करेगा, है ना। The next statement is, earlier man was sovereign and had all powers, but now after the transfer of power, state becomes sovereign with all powers, hence the authority of state is absolute here. So यहाँ पे क्या क्या हुआ फ्रेंड्स, तो और भी राइट्स थे आपके पास, जैसे राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू मूव फ्रीली, वो सब जो राइट्स था आप क्या किए, आप स्टेट को ट्रांसफर किए। क्यों किए, क्योंकि आपको स्टेट इंश्योर करेगा आपका राइट टू लाइफ को, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप ये सब राइट अपना स्टेट को दे दिए हैं तो स्टेट क्या हुआ, सॉवरन हो गया, सुप्रीम हो गया, वहां पे स्टेट के पास पूरा पावर हो गया। स्टेट यहाँ पे सबसे बड़ा है, हियर स्टेट इज सुप्रीम अमॉन्ग ऑल द इंस्टीट्यूशन, राइट। बट अगर स्टेट कितना भी सुप्रीम हो, कितना भी सॉवरन हो फ्रेंड, बट आपका जो प्राइमरी है ना राइट टू लाइफ, वो कभी नहीं छीन सकता है। हाँ, एक कंडीशन में छीन सकता है, अगर आप किसी का राइट टू लाइफ को वायलेट करते हैं, किसी का मृत्यु कर दिए, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिए, उस टाइम क्या होगा, वो बदले में आपको पनिश कर सकता है। उस पनिशमेंट के तौर पे आपका राइट टू लाइफ को ले सकता है स्टेट, है ना, क्योंकि आप किसी का राइट टू लाइफ का वायलेट किए, किसी को मर्डर कर दिए हैं, तो उस सिचुएशन में ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। ऐसे आपका स्टेट स्टेट कभी भी आर्बिट्रली मतलब कभी भी आपको फोर्स करके नहीं ले सकता आपका राइट टू लाइफ, कभी भी छीन नहीं सकता है, राइट। So here, according to Hobbes, man has only two options, either to live under absolute anarchy or absolute authority of state. तो यहाँ पे हर एक इंसान के अंदर दो ही ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट के अंदर रहें या फिर अनार्की, अनार्की मतलब क्या है, जहाँ पे माहौल काफी क्योस है, अनस्टेबल है, आपस में बहुत लड़ाई हो रहा है, आप उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका जान का भी कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे कभी भी आपका मृत्यु हो सकता है, कभी भी मर्डर हो सकता है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं है। यहाँ पे फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं रहेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्टेट है ना फ्रेंड्स, स्टेट में क्या है, फियर ऑफ पनिशमेंट। आप अगर किसी का लाइफ लेंगे तो स्टेट आपका लाइफ को ले लेगा, है ना। सो राइट मतलब यहाँ पे अगर आप किसी का राइट टू लाइफ को वायलेट करेंगे तो स्टेट भी आपका राइट टू लाइफ को वायलेट कर सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के अंदर डर रहेगा, जो स्टेट है ना, स्टेट से क्या होगा, एक हर एक इंसान के अंदर एक माइंड में डर बैठा रहेगा कि अगर हम किसी को जान लेते हैं तो स्टेट भी हमारा जान ले सकता है ना। एनआरकी में तो स्टेट भी नहीं है,
यहाँ पे माहौल काफ़ी क्योस है। यहाँ पे कोई आपका इंश्योर भी नहीं कर सकता राइट टू लाइफ को। तो आप यहाँ पे क्या बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे एनार्की के अंदर। आप स्टेट चाहे भाई आप मेरे से पूरा राइट ले लो, बट मेरा राइट टू लाइफ को इंश्योर करो। तो यहाँ पे आप स्टेट के अंदर ही रहना चाहेंगे, एनार्की के अंदर नहीं। सो I end up with this topic, and our next lecture will be on Hobbes' views on sovereignty. So, friends, if you like our videos, do subscribe and share with your friends. Thank you, friends.